ईशान्यो सवितर्दुतान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 102वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 12 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा मुद्गल, भारमेश, देवता इंद्र। और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है इंद्र से रक्षार्थ प्रार्थना। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। प्रतेरथं विधो कृतमिन्द्रो बतदृष्टजा अस्मिन्नाजो परहोदश्रवाये धनभक्षेषणोव। इस प्रथम मंत्र में यह कथित है कि जब रण क्षेत्र में रथ आदि क्षत विक्षत हो जाएं तो उस असहाय अवस्था में, निरीह अवस्था में इंद्र का आवाहन आवश्यक है। तो जैसा कहा गया है कि मंत्र दृष्टा ऋषि मुद्गल हैं। मुद्गल भरमयाश नाम के ऋषि के पुत्र थे। इनका बड़ा आश्रम था मुद्गल जी का, और इनके आश्रम में हजारों गायें थीं। जैसा हम सब जानते हैं कि ऋग्वेद काल का सबसे प्रधान धन जो था वो गोधन था। जिसके पास जितनी अधिक गायें होती थीं वह उतना ही अधिक धनी मानी माना जाता था। तो इनके आश्रम में हजारों गायें थीं। चोर चुरा ले गए और अब आवश्यकता थी उस गोधन के लौटाने की। तो इसी संदर्भ में युद्ध हुआ और लगभग सभी मंत्रों में इसी युद्ध का कथन है। जो ये ऋषि हैं मुद्गल, इनका पराक्रम, इनकी पत्नी का पराक्रम और इनके आश्रम में पलने वाले एक वृषभ के पराक्रम का कथन है। वृषभ को दृढ़ कहा गया है। तो अब प्रसंग को जान लेने के पश्चात अर्थ क्षेत्र में प्रवेश किया जाए। तो इस प्रथम मंत्र में मुद्गल ऋषि का जो एक योद्धा है, इनका आत्मकथन है। उस युग में जो ऋषि होते थे वे केवल तपस्या या ज्ञानार्जन या जप आदि नहीं करते थे, वरन वे एक सफल योद्धा और शस्त्र निर्माता भी होते थे। तो उन्होंने जब गायों को शत्रुओं ने अपहृत कर लिया तो वे युद्ध के जाने के निश्चय से वे कटिबद्ध हुए और उन्होंने प्रथम आत्मकथन किया, अपने को समझाया कि हे मुद्गल, ते मिथु कृतम रथम। यदि युद्ध क्षेत्र में तुम्हारा रथ मिथुकृत माने असहाय अवस्था में क्षत विक्षत होकर के पड़ जाए तो धृष्णुया इंद्र अवतु, तब तुम इंद्र की प्रार्थना करो। और वे धृष्णुया माने दुर्धर्ष, जो किसी से रोके ना जा सकें, दबाए ना जा सकें, ऐसे परम बली इंद्र का आह्वान रक्षार्थ करो। पुरुहूत, पुरुहूत माने बहुतों द्वारा बुलाए जाने वाले वे इंद्र तुम्हारी रक्षा करेंगे। और अस्मिन श्रावाये आजव, अस्मिन माने इस, श्रावाये माने प्रख्यात, आजव माने युद्ध। तो यह जो प्रख्यात युद्ध होने वाला है, इस युद्ध में धन भक्षेषु न अव, धनोपार्जन के समय अपने अपहृत गौ के बचाने के और पुनः प्राप्त करने के समय हमारी रक्षा इंद्र भगवान करें, क्योंकि युद्ध भयंकर है। आत्मकथन है मुद्गल ऋषि का। ये ऋषि मंत्र दृष्टा भी हैं।
हे मुद्गल, युद्ध क्षेत्र में जिस समय तुम्हारा रथ क्षत विक्षत होकर असहायावस्था में आ जाए, उस समय तुम घबराओ नहीं, बल्कि दुर्धर्ष, जिसको दबाया नहीं जा सकता, ऐसे इंद्र की पुकार करो कि वे तुम्हारी रक्षा करें। पुरुहूत इंद्र, और हे इंद्र, तुमसे प्रार्थना है, तुम पुरुहूत हो, बहुतों द्वारा अपनी शक्तिमत्ता महत्ता के कारण आहूत हो बुलाए जाते हो। तो इस प्रसिद्ध गो प्राप्ति के संग्राम में भी, गोधन प्राप्ति काल में, युद्ध क्षेत्र में हमारी रक्षा करना है। हे मुद्गल, जब संग्राम छिड़े, आश्रय विहीन रथ हो जाए दुर्धर्ष इंद्र, उस समय तुम्हारी रक्षा में आगे आए। पुरुहूत इंद्र, हे पुरुहूत इंद्र, स्तुति रत मैं करता हूं अब प्रार्थना तुम्हारी, धन प्राप्त हेतु प्रख्यात युद्ध में रक्षा करना देव हमारी। ओम 10 102 2 देवता इंद्र शीर्षक मुद्गलानी द्वारा गायों को छुड़ाकर लाने का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। उत्स्मवातो वहति वासो अस्या अधिरथं यदजयत् सहस्रम् रथेरभान्मद्गलानेकविष्टो भरे कृतं व्याचेरिन्द्रसेना। इस दूसरे मंत्र में मुद्गल ऋषि की धर्मपत्नी मुद्गलानी के परम पराक्रम का, युद्ध में विजय प्राप्ति का कथन है। तो मुद्गलानी मुद्गल ऋषि की पत्नी थी और मंत्र के अनुसार वे बहुत बड़ी योद्धा थी। युद्ध में रथ पर चढ़कर रथी बनकर जाती थी और शत्रुओं को परास्त करके अपहृत धन को, धेनुवाज को वे लाती थी। यही कार्य उन्होंने इस समय भी किया। तो इनका नाम मूल है इंद्रसेना, लेकिन मुद्गल ऋषि की पत्नी होने के कारण उनको मुद्गलानी कहा गया है। तो मुद्गलानी की वीरता, नारी के युद्ध कौशल, उस समय नारियों की समाज में क्या स्थिति थी, ऋषि महर्षि की भूमिका क्या थी, आदि बातें बड़े स्पष्ट रूप में इस मंत्र में और अन्य मंत्रों में स्पष्ट होगी। तो अब मुद्गलानी के बल वैभव पराक्रम का कथन किया जा रहा है। यत माने जब, अधिरथम, मुद्गलानी रथी बनकर रथ पर सवार हुई, सहस्रम अजयत, उस समय उसने अपने पराक्रम से हजारों अपहृत गायों को छुड़ाया, विजय प्राप्त की। अस्याह वासा, उस समय युद्ध के दौरान उसके जो वस्त्र थे वे हवा में लहरा रहे थे। वाताह उद्वहति, वायु में लहरा रहे थे। गविष्ठौ मुद्गलानी, गविष्ठौ माने गायों को जीतने समय वह मुद्गलानी रथी अभूत, रथी रूप में थी, सारथी नहीं थी। सारथी वह है जो रथ हाँकता है, रथी वह है जो रथ पर सवार योद्धा होता है। तो उस समय यह वीरांगना मुद्गलानी रथी के रूप में रथ पर आरूढ़ थी और भरे, भर कहते हैं संग्राम को, भरे माने संग्राम में, कृतम व्यचेत, उन गायों को पराक्रम करके जीत लिया। तो भर माने संग्राम होता है, जैसा हम कहते आए हैं ऋग्वेद में, जहां तक मेरा विचार है
संग्राम के जितने पर्यायवाची हैं उतने संभवतः अन्य शब्दों के नहीं हैं। यह युग की दशा को सूचित करता है कि वह युग संग्राम का युग था। आर्यों को अपने पैर के जमाने की आवश्यकता थी। शत्रु कदम कदम पर, पग पग पर बाधाएं उपस्थित करते थे, युद्ध का वातावरण बनता था। तो अपनी सत्ता को, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए युद्ध आवश्यक था। और यह भी है, इस मंत्र से द्योतित होता कि ऋषि केवल माला जपने वाले ऋषि नहीं थे, वरन वे तलवार के भी धनी थे, एक अच्छे रथी थे, और उनकी पत्नियां भी योद्धा हुआ करती थी। तो यह उस युग के समाज का एक चित्रण है। और इस प्रसंग में यह जानना चाहिए कि हमारे यहाँ नारियों को कितनी छूट थी। वे वीरांगनाएं होती थीं और शत्रुओं के दांत खट्टे कर देती थी युद्ध में। तो नारी की दशा का भी है कि हमारे यहाँ नारियों को सदैव उच्च स्थान था। उन्हें युद्ध कला में निपुणता प्राप्त कराई जाती थी। वे कुशल सेनापतित्व और योद्धा धर्म निभाती थी। इन सब मंत्रों से स्पष्ट होता है। तो जिस समय युद्ध भूमि में रथ पर चढ़कर ऋषि मुद्गलानी, जो कि मुद्गल की पत्नी थी, उन्होंने हजारों गायों पर विजय प्राप्त की। युद्ध में शत्रुओं को पिछाड़कर जीतकर गायों का उद्धार किया। उस समय युद्ध काल में उनके वस्त्र फहर रहे थे, हवा के द्वारा चालित हो रहे थे। गायों पर विजय प्राप्त किया मुद्गलानी ने, और वे एक महारथी के रूप में स्थापित हुई। इनका मूल नाम था इंद्रसेना। मुद्गलानी तो मुद्गल ऋषि की पत्नी होने के कारण मुद्गलानी कहलाई। तो इंद्रसेना नाम वाली यह मुद्गलानी शत्रुओं के हाथ से गायें छुड़ाकर युद्ध जीत कर लाई थी। रथारूढ़ ऋषि पत्नी ने जब युद्ध भूमि में जय पाई, तब अपहृत गाय हजारों उसके द्वारा गईं छुड़ाई। वायु देवता ने उसके वस्त्रों को तब फहराया। विजय श्री के स्वागत में मानो निज हर्ष जताया। तो स्त्रियों का उत्कर्ष सूचक यह है। मंत्र नारी युद्ध कौशल और उनके रथी रूप में युद्ध क्षेत्र में जाने की स्पष्ट घोषणा करता है। ओम 10 102 3 देवता इंद्र शीर्षक शत्रु पर विजय प्राप्त करने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। अन्तर्यच्छजगां सतो वज्रमिन्द्राभिदासतः दासस्य वामघवन्नार्यस्य वासनुदर्यमजाबधम्। इस तीसरे मंत्र में शत्रु विजय हेतु परमवीर इंद्र से शक्ति याचना की गई है, और यह प्रार्थना की गई है कि शत्रुओं के सशस्त्र अस्त्र हमारे पास आए तो चूरमूर हो जाएं, हम विजय प्राप्त करें। यह भी संदेश मिलता है कि किसी भी युद्ध में आप जाओ, जीवन एक युद्धमय है, शत्रु से युद्ध हो या कोई और संघर्ष हो, तो वहां पर भगवत स्मरण अवश्य करो। उससे आत्मबल मिलता है और एक अलौकिक सत्ता से रक्षा की एक प्रेरणा मिलती है, एक रक्षा हेतु कवच मिलता है। तो यह इस मंत्र से द्योतित होता है। जो मुद्गल ऋषि हैं, जो एक सबल योद्धा भी हैं, वे इनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे इंद्र, जिघांसतः हमारे वे शत्रु जो कि हमको मार डालने की इच्छा रखते हैं, अभिदासतः जो आक्रामक बने हैं, वज्रम यक्ष, ऐसे हमारे शत्रुओं पर आप हे इंद्र अपने वज्र को फेंको, चलाओ। मघवन, हे धन संपन्न इंद्र, दासस्य आर्यस्य वा
चाहे वे दास वर्ग के शत्रु हों, चाहे आर्य वर्ग के शत्रु हों, सनुता वधव यवय, यदि वे गूढ़ अस्त्रों को, प्रचंड अस्त्रों को हम पर फेंकते हैं, चलाते हैं, तो उनको तुम सहज ही दूर कर दो, निरस्त कर दो, ताकि वे हमारा अनिष्ट न कर सकें। हे इंद्र, हिंसक आक्रामक शत्रुओं पर अपने वज्र का प्रहार करो। हे वैभव संपन्न इंद्र, चाहे दास वर्ग के शत्रु हों, चाहे आर्य वर्ग के शत्रु हों, लेकिन यदि वे अपने गूढ़ अस्त्र, प्रबल अस्त्र से हम पर प्रहार करते हैं, तो उनके शस्त्रास्त्रों के प्रहार हम पर निरस्त हो जाएं, ऐसी कृपा करो। हे इंद्र, घोर हिंसक आक्रामक आर्य पर वज्र प्रहार करो। हे इंद्र, घोर हिंसक आक्रामक आर्य पर वज्र प्रहार करो। आर्य और दासों के गूढ़ास्त्रों के गुप्त प्रभाव हरो। आर्य और दासों के गूढ़ास्त्रों के गुप्त प्रभाव हरो। ओम 10, 102, 4। ऋषि द्रुघण वृषभ शीर्षक वृषभ के बल का कथन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उद्दाह्रदमपि वज्रहृषाणः कोटम् स्मद्रह्मदभिमादिमेते प्रमुष्कपारश्रव इच्छमानो जिनम् बाहो अभरत्सिषासन्। इस चौथे मंत्र में द्रुघण नामधारी वृषभ की बलवत्ता और युद्ध में उसके विजयी प्रारूप का चित्रण किया गया है। वो वृषभ संभवतः उनके आश्रम में रहा होगा और जिसे ट्रेंड किया गया रहा होगा, कुछ ऐसी शिक्षा दी गई, प्रशिक्षण दिया गया होगा कि वह आक्रमण कर सके। तो वह वृषभ बड़ा बलवान था। वृषभ का अर्थ भी बलवान होता है, वृष माने बल भी होता है। तो वह बड़ा बली वृषभ था। वह युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए उद्यत हुआ। वह एक योद्धा की तरह अपने में शक्ति समन्वय करने लगा। जैसे जब सांड संग्राम करने की मुद्रा में आते हैं तो किसी मिट्टी के ढूह को सींग से उछालते हैं, अपने सींगे तेज करते हैं, पैरों से खुरचालते हैं जमीन, और इस प्रकार से वे शब्द करते हुए आगे बढ़ते हैं और प्रहार करते हैं। तो ऐसे उस वृषभ जिसको द्रुघण कहा गया है, उसका वीर रूप चित्रित है। युद्ध में ट्रेंड किया जाता रहा होगा, जैसे पशुओं को भी सैनिक साफल्य हेतु आज भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। कुत्तों का विशेष महत्व है। वैसे बैल का भी रहा होगा, तब तो सीधे तलवार की लड़ाई थी या धनुष्वाण की लड़ाई थी। द्वंद्व युद्ध भी होता था, तो उस समय बैल एक हो, अगर सांड हो तगड़ा घुस जाए तो फिर कितनों को मार भगावे। तो युद्ध में जाने के लिए मुदगल द्वारा ये सांड बिल्कुल प्रशिक्षित कर दिया गया था। और जब युद्ध का वातावरण आया, युद्ध का काल आया, तो इसने भी अपना कौशल दिखलाया। सबसे पहले उसने क्या किया, उदनः ह्रदम, ह्रद कहते हैं सरोवर से, उसने भरपेट पानी पिया और जल इशारा आनंदोत्साहित होकर उस जल को भरपेट पिया। फिर कूटम, कूट कहते हैं चोटी को, तो मिट्टी का ढूह जो है वो उसे दिखाई पड़ा और उस वृषभ ने उस ढूह में अपनी सींगें गड़ा करके उसको तीक्ष्ण करने के लिए विंघत माने उसको खोदना प्रारंभ कर दिया। अभिमातिम सती, और शत्रु पर आक्रमणोद्यत हो गया। इस स्थिति में मुष्क भारा
उस बलिवर्द के वृषभ के अंडकोश जो लंबित थे वे हिलने लगे। श्रवः यशः, यशः इच्छमानः, श्रवः माने होता यश, और इच्छमानः माने इच्छा करते हुए, यश की इच्छा करते हुए वो आक्रमण हेतु आगे बढ़ने लगा। यह वृषभ आनंद मग्न होकर जल से भरे पूरे सरोवर में जाकर जलपान किया, भरपेट जल पिया और अपनी सींगों को तीखी बनाने के लिए मिट्टी के एक ढेर पर, ढूह पर सींग को रगड़ना प्रारंभ किया, उसको खोदना प्रारंभ किया और इस प्रकार से वो शत्रुओं की सेना में आक्रमण हेतु घुस गया। उस स्थिति में उसके अंडकोश हिल रहे थे, जो अंडकोश लंबायमान था वो हिल डुल रहा था। यह वृषभ यश की इच्छा से प्रेरित होकर वेग पूर्वक दोनों तीक्ष्ण सींगों को हिलाते हुए आक्रमण हेतु आगे बढ़ता चला जा रहा था। यह वृषभ बलि आनंद मग्न, यह वृषभ बलि आनंद मग्न जलपान जलाशय से करता, सींगों से ढूह मृतिका का देता उछाल, गति है भरता, लंबायमान है अंडकोश, निज तीखे श्रृंग हिलाता है, बीजगीषु आक्रमण करने को आगे वह बढ़ता जाता है। ओम 10 102 5 देवता दुर्गा वृषभ शीर्षक ऋषि मुद्गल की विजय और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सर्वपाठ हो जाए। क्रंदजन् भजन्त एनममे हजन् वृषभम् मध्य आजेः तेन सौभर्वम् शतवत्सहस्रम् गवाम् मुद्गलः प्रधने जिगाय। इस पांचवें मंत्र में उस बलिवर्द बैल को रण क्षेत्र में लाने, उसे प्रहार हेतु समुद्यत करने का कथन है और फिर विजय पाने की झलक है। तो ऋषि के मनुष्यों ने, योद्धाओं ने युद्ध में सक्रिय होने वाले इस वृषभ के साथ क्या क्या किया इसको बताया गया है। एनम वृषभम उपयंता, ऋषि के सैनिक इस वृषभ के पास गए और नि अक्रंदयन उसे गर्जन रत किया, यानी वो गर्जने लगा। गर्जन से उत्साहवर्धन भी होता है और शत्रुओं का दिल भी दहलता है। आजेह मध्य, और आज युद्ध को कहते हैं, आज युद्ध को कहते हैं। आजेह मध्य माने युद्ध क्षेत्र के बीच में अमेहयन उस वृषभ का मूत्र मोचन कराया। यानी यदि आप लोग गौर किए होंगे, जो पुराने लोग जानते होंगे कि जब बैल खेती के लिए जोतने के लिए ले जाया जाता था कृषि कर्म के हेतु, तो उस समय देखा जाता था कि वृषभ जो है मूत्र मोचन करता था, यानी श्रम के पहले मूत्र आदि मोचन हो जाए तो उससे राहत उसको मिलती रही होगी। तो वो कृषि कर्म वाला वृषभ तो था नहीं, वो युद्ध में जाकर शत्रुओं के पेटों को अपने तीक्ष्ण सिंगों से फाड़ देने वाला वृषभ था। उसकी शक्तिमत्ता को जानकर जो सैनिक थे ऋषि मुद्गल के पक्ष के, उन्होंने पहले उसको गर्जन रत किया। फिर आजेह मध्य युद्ध के बीच में अमेहयन उसे मूत्र त्याग करने का अवसर दिया। तेन मुद्गल, उस वृषभ के सहाय से, उसकी सहायता से मुद्गल ने सुहर्वम यानी गायों का मोचन किया, उनको जीता। उसके लिए गायों का विशेषण बताया जा रहा है कि सुहर्वम, वे गायें जो उत्तम आहार पाने वाली थी, उन गायों को जो संख्या में शतवत सहस्रम सैकड़ों और हजारों थी, ऐसी गायों को, गवाम गायों को प्रधने, प्रधन माने युद्ध,
प्रधने युद्ध में जिगाए माने जीत लिया। तो मनुष्यों ने, मुद्गल के पक्ष के सैनिकों ने इस वृषभ के पास जाकर उसे गर्जन रत कराया ताकि शत्रुओं का दिल ढले। अब एक साल तगड़ा हो छोड़ दिया जाए तो तमाम लोग तो भयभीत हो ही जाएंगे। तो पहले उससे गर्जन कराया और युद्ध के मध्य उसे मूत्र त्याग कराया, मूत्र मोचन कराया। इस युद्ध में ऋषि मुद्गल ने उस वृषभ की सहायता से उन गायों को शत्रुओं के हाथों से मुक्त कराया जो कि उत्तम आहार पद थी। ऐसे सैकड़ों हजारों गायों को संग्राम में जीतकर मुद्गल ने प्राप्त किया। तो वृषभ और मुद्गल के पराक्रम का इस मंत्र में विशेष उद्घाटन है, विशेष चित्रण। वृषभ बलि के निकट पहुंच गर्जन रत उसे कराया प्रथम। वृषभ बलि के निकट पहुंच गर्जन रत उसे कराया। खड़ा किया रण मध्य युद्ध में मूत्र त्याग करवाया। इस रण में ऋषि मुद्गल ने साफल्य इस तरह पाया। सैकड़ों हजारों गायों पर जय प्राप्त किया हर साया। ओम 10-102-6 देवता दुघड़ वृषभ शीर्षक मुद्गलानी का युद्ध कौशल। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कर्तवे वृषभो युक्त आसेदवावचेत् सारथिरस्य केशे दुधैर्युक्तस्य द्रवदः सह न सरच्छन्ति स्म निष्पदो मुद्गलानीम्। इस छठे मंत्र में यह कथित है कि जो वृषभ था उसे रथ में भी जोता गया और जो मुद्गलानी थी वो रथारूढ़ हुई। वृषभ बलपूर्वक शकट को, रथ को खींचता हुआ आगे बढ़ा, वेग से बढ़ा और उसके पीछे पीछे शत्रु को पराजित करने के उत्साह से भरी हुई मुद्गल के पक्ष की सेना भी आगे बढ़ी। तो इस प्रकार से युद्ध काल में युद्ध पर, युद्ध के हेतु कैसे सैनिक दौड़ते हैं, कैसे रथ दौड़ता है आदि के शब्द चित्र को प्रस्तुत करने की चेष्टा मंत्रदृष्टा ने की। ककार गवे माने शत्रु वध के लिए वृषभा युक्त आसीत। वृषभ वो बैल, युक्त माने जोड़ा गया, नाथा गया। और अश्य केशी सारथी अवावचित, और उस पर सारथ, उस पर रथी कौन बनी? केशी माने बालों वाली, लंबे लंबे बालों वाली केशधारिणी मुद्गलानी रथी बनी और गर्जन द्वारा वह शत्रुओं को ललकारने लगी और कंपाने लगी। अनसा सहयुक्त द्रवतः दुधे निष्पदा। मुद्गलानी ने रथ में जीते हुए वृषभ, मुद्गलानी ने स्वयं को रथ में जुटे उस वृषभ द्वारा खींचे जाते हुए रथ पर आरूढ़ हुई, रथ संचालन करने लगी और इस प्रकार से रथ सवेग आगे बढ़ने लगा युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को परास्त करने के लिए। और फिर निष्पदा, निष्पदा माने पैदल जो दूसरे सैनिक थे वे भी उस रथ के पीछे दौड़ने लगे शत्रु पर आक्रमण करने के प्रयोजन से। और वे सब मुद्गलानी के पीछे पीछे, रथ के पीछे पीछे चलने दौड़ने लगे। शत्रु वध के लिए वृषभ को युद्ध भूमि में रथ में जोता गया था, नाधा गया था। उसकी रस्सी को धारण करने वाली
यानी बागडोर को संभालने वाली मुदगलानी यानी मुदगल ऋषि की पत्नी, वीर पत्नी गर्जन करने लगी, जो कि उस समय युद्ध काल में गर्जना की जाती थी ताकि शत्रु ठहर जाएं, ठहर माने कंपित हो जाएं। तो गर्जन कर शत्रुओं को ललकारने लगी, उन्हें प्रकंपित करने लगी। रथ में जुटा वृषभ भी दौड़ा और रथ में जुटे वृषभ के साथ साथ उसके पीछे सैनिक दौड़ने लगे और मुदगलानी के पीछे पीछे वे सब दौड़ते हुए युद्धार्थ से रणक्षेत्र की ओर जाने लगे। रण में शत्रु हनन हित रथ में वृषभ गया जोता विकराल। रण में शत्रु हनन हित रथ में वृषभ गया जोता विकराल। बागडोर हाथों में थामे गर्जी मुदगलानी तत्काल। जुटा वृषभ दौड़ा समरांगण और वेग से भरे उछाल। पीछे पीछे दौड़ चले सज्जित योद्धा बन सैन्य विशाल। ओ 10 102 7 देवता इंद्र शीर्षक ऋषि मुदगल की वीरता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। उत प्रतिमुदहन्नस्य मित्रानुपाजनक्वं सगमत्र शिक्षन् इन्द्र उदावत्पतिमज्ञानामरं हतमद्याभिः ककुत्मान्। इस 17वें मंत्र में ऋषि मुदगल द्वारा रथ संचालन का कथन। यानी मुदगलानी ने तो अपना कौशल दिखाया ही, युद्ध में शत्रुओं को छकाया ही, लेकिन तत्पश्चात जो मुदगल थे, मुदगलानी के अथवा इंद्रसेना के पति, उन्होंने बागडोर अपने हाथ में संभाली और उत माने और विद्वान उन ज्ञानी ऋषि मुदगल ने इस प्रथम उद्वहन रथ चक्र को नियंत्रण में लिया। तो जो रथ चक्र था उसको अपने नियंत्रण में लिया ऋषि मुदगल ने। वंशगम शिक्षण उपयुनक, वंशक कहते हैं वृषभ को, और उन ऋषि मुदगल ने जो एक वीर योद्धा थे, उन्होंने वृषभ को रज्जु यानी उसकी लगाम को, उसके रज्जु को जिससे वो कंट्रोल किया जाता था, नियंत्रित किया जाता था, उसको अपने हाथ में संभाला। इंद्र ने अघन्या नाम पतिम, अघन्या कहते हैं गाय को, क्योंकि अघन्य वो है जो मारी न जाए, तो गायों को अघन्या बताया गया है। यानी गायों का वध निरुद्ध था, और पशु मारे जा सकते हैं लेकिन गोवध नहीं हो सकता है, इसलिए उसको अघन्या कहा गया है गायों को। तो अघन्या नाम पतिम माने गायों का पति कौन है? सार बैल। तो उस गायों के पति को यानी उस वृषभ को पद्याभि अलंकृत बड़े वेग से मार्ग पर चलाया ऋषि ने आवत, और अपने रण कौशल से प्रहार से रक्षा भी करता चला। और वह जो ककुदमान माने वृषभ को कहते हैं, ककुद कहते हैं डील को, जो होता नहीं ऊपर उभरा हुआ, इसलिए बैल को ककुदमान भी कहा जाता है। इसलिए उस वृषभ को उन्होंने रण के हित समुद्रित किया, लगाम अपने हाथ में संभाला और आगे बढ़ चले युद्धार्थ। ज्ञानी ऋषि मुदगल ने रथ चक्र को अपने नियंत्रण में लिया, कठोरता पूर्वक वृषभ को रस्सी द्वारा रथ में जोता, लगाम बागडोर संभाली। इंद्र ने गोपति वृषभ की रक्षा की। तदनंतर वह वर वृषभ सवेग पथ पर अग्रसर हुआ। ज्ञानी ऋषि मुदगल ने रथ का निपुण नियंत्रण धारा, ज्ञानी ऋषि मुदगल ने रथ का निपुण नियंत्रण धारा, कठोरता से रथ में जोता वर वृषभ को रस्सी द्वारा। सुरपति ने गोपति वर वृषभ की रक्षा की, बल आया। तदनंतर वह श्रेष्ठ वृषभ अतिवेग पूर्वक
धाया। ओम 10-102-8 देवता दुर्घण वृषभ शीर्षक वृषभ का विजय में सहयोग। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। शुनमष्ट्राव्यचरत्कवर्देवरत्राजान्दार्भानह्यमानः नृम्णानि कृण्वन् बहवे जनाः जगाः पस्पशानस्तविषेरधत्ता। इस 8वें मंत्र में दुर्घण नामधारी उस वृषभ के बल विक्रम और रण कौशल का चित्रण किया गया है। तो अब रथ पर बागडोर संभाले बैठे थे तो ऋषि मुद्गल, लेकिन रण कौशल रथ के खींचने की कला से वह बलिवर्द आकर्षण का केंद्र बना था। वरत्रायाम माने रस्सी में, वरत्र रस्सी को कहते हैं, रस्सी से मतलब बागडोर में। दारुम आन है माना, रथ के भागों को विधिवत बांधता हुआ, यानी बागडोर संभाला और रथ के भागों को रस्सी से बांधकर पुष्ट किया। कपर्दी, कपर्द कहते हैं जटाजूट को। तो जटाजूटधारी उस मुद्गल ऋषि ने अपने हाथ में लगाम संभाली, अश्रावी और चाबुक को संभाला, धारण किया। शुनम आचरत, शुनम माने सुखपूर्वक। अब वह उस रथ द्वारा युद्धभूमि में विचरण करने लगा। बहवे जनाए, बहुत से लोगों के लिए। निर्मला निकणवन, वह इच्छित धन को देता हुआ, यानी गोधन को विजित कर इच्छानुसार याचकों को देने की मुद्रा से भरा हुआ, देने के विचार से भरा हुआ वह ऋषि मुद्गल। गाह पशपशाना, गायों का स्पर्श करता हुआ, यानी गायों को प्राप्त करने की मुद्रा में आता हुआ तविषी अधत महान बल धारण किया। तो रस्सी द्वारा रथ के विविध भाग विधिवत बांधे गए थे। चाबुक और रस्सी वाला वह कपर्दी जटाजूटों वाला जो ऋषि मुद्गल था, उसने अपने को सैन्य वेश में सुसज्जित कर उस बलि वृषभ को सुखपूर्वक आगे बढ़ने के लिए बागडोर के द्वारा संकेत किया और अंत में शत्रुओं से युद्ध को जीतकर उनसे अपहृत गायों को प्राप्त किया और अपनी महान शक्ति का प्रदर्शन किया। रथ के विविध भाग बंधित थे। दृढ़तम रस्सी द्वारा चाबुक बागडोर से सज्जित वृषभ बलि था प्यारा। लगा विचरने सुख से बहुतों का इच्छित धन दाता। अपहृत गायें जीती उसने, बना शक्ति का धाता। ओम 10-102-9 देवता दुर्धर वृषभ शीर्षक मुद्गल की विजय। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। इमन्दम् पश्य वृषभस्य जुञ्जङ्काष्ठामध्ये त्रिघणम् शजानम् येन जिगाय शतवत्सहस्रम् गवाम् मुद्गः प्रधनाज्येष। इस 9वें मंत्र में दुर्घण नामधारी उस बलि वृषभ के रण कौशल, रथ के खींचने की पटुता और द्रावकता तथा उस वीर ऋषि मुद्गल के द्वारा प्रदर्शित पौरुष का कथन और विजय प्राप्ति का योग दिखाया गया है। और कहा गया है कि इस युद्ध में काष्ठ निर्मित अस्त्र शस्त्रों का भी प्रयोग हुआ
उनके प्रहार से विजय में सहायता मिली और वे काष्ठ निर्मित अस्त्र शस्त्र रणभूमि में इधर उधर छिटके पड़े थे। इन सब बातों का चित्रण है। यह भी सूचित होता है कि उस काल में काष्ठ आदि को छील करके उसे भी शस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो लौह वस्त्र का तो प्रयोग हुआ ही साथ पुष्ट काष्ठों को छीलकर नुकीला बनाकर उनके द्वारा प्रहार क्रिया का भी निदर्शन हुआ है और वे काष्ठ निर्मित अस्त्र शस्त्र इधर उधर बिखरे युद्धस्थल में देखे जाते थे। विजयश्री मुदगल के हाथ में लगी, जिसमें उस दुर्घड़ नामक वृषभ का बहुत बड़ा हाथ। इमं तम वृषभस्य युज्यम दुर्घड़म पश्य, इस वृषभ के निकट के सहायक बने हुए अस्त्र जो लकड़ी के बने हुए थे, जरा उन अस्त्र शस्त्रों पर दृष्टि डालो। यानी वृषभ जो वो था परम बलि, जो रथ में जोता गया था, उसके साथ रथ पर तमाम नुकीले अस्त्र शस्त्र काष्ठ निर्मित भी रखे थे, उनसे भी प्रहार हुआ था और वे रणभूमि में इधर उधर छिटके पड़े थे। कहा जा रहा है कि उन लकड़ी के इधर उधर पड़े शस्त्रास्त्रों को भी देखो और जो है वह मुदगला, जो मुदगल ऋषि थे, उनके द्वारा किए गए पराक्रम को देखो। उस वृषभ के प्रबल प्रचंड पराक्रम पर ध्यान दो। शतवत सहस्रम गवाम, सैकड़ों हजारों गायों को पृतना माने युद्ध में, जिगाय माने उस वृषभ के सहयोग से ऋषि मुदगल ने जीता। रणभूमि में गिरे हुए युद्ध में वृषभ का साथ देने वाले काष्ठ निर्मित शस्त्रास्त्रों को युद्धभूमि में देखो, वे इधर उधर बिखरे हुए हैं। मुदगल ऋषि ने सैकड़ों हजारों गायों पर विजय पाई थी। वे काष्ठ निर्मित शस्त्र संहारक अस्त्र अब युद्ध क्षेत्र में पड़े हुए शोभा पा रहे हैं, क्योंकि वे भी विजय में सहायक हुए थे। काष्ठ विनिर्मित शस्त्रों को देखो, समरांगण में गिरा हुआ साथ दिया था बलि वृषभ का, युद्ध क्षेत्र में अड़ा हुआ ऋषि मुदगल ने जिसके द्वारा जय पाई थी, बहुत बड़ी शत सहस्र गायें अधिकृत कर प्रबल हर्ष धारा उमड़ी। जब शत सहस्र गायें पाई, अत्यधिक हर्ष धारा उमड़ी। ओम 10 102 10 देवता दुर्घण वृषभ शीर्षक विलक्षण रथ वाहक। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आरे अघाकोन्वे इत्थादर्शयन् जञ्जन्थितम्बास्थापयन्ते नास्मै तृणन्नोदकमाभरम् जुत्तरोधरो वहति प्रदेदिशत। इस 10वें मंत्र में एक रहस्य परक यंत्र की बात कही गई प्रतीत होती है। रथ को खींचने के लिए वृषभ या अश्व लगाए जाते हैं, लेकिन वे सब घास अन्न जल ग्रहण करते हैं। लेकिन इस मंत्र में बताया गया है कि जो रथ को खींचने वाला है वही रथ पर भी आसीन है और वो कुछ जल नहीं ग्रहण करता है, तो ही वह सशक्त होकर रथ को खींचता है। उसके कर्षण में किसी प्रकार का शैथिल्य नहीं आता है और वह विजय भी दिलाता है। तो यह कुछ रहस्यात्मक प्रतीत होता है और कुछ स्वचालित यांत्रिक रथ का भी संकेत देता है। हो सकता है विज्ञान बढ़ा था, कोई ऐसा रथ बना हो जिसका प्रयोग हुआ हो, क्योंकि जो यंत्र है वो तो घास और पानी पीता नहीं है,
और वही चलाता भी, वही बैठा भी है, मतलब वो स्वचालित है। आजकल तो विमान वगैरह ऐसे बने हैं जो कि अपने आप चलते हैं, चालक की आवश्यकता नहीं, और शस्त्र प्रहार करते हैं। तो कुछ इस प्रकार का भी संकेत है, कुछ आध्यात्मिक संकेत भी हो सकता है, जिसको हम स्पष्ट करने की चेष्टा करेंगे। तो क्या किसी ने आर्य माने निकट या दूर, जो आर्य शब्द निकट के भी अर्थ में आता है, दूर के अर्थ में भी आता है, तो क्या किसी ने निकट से या दूर से भी ददर्श माने ऐसा देखा है कि यम युंजंती, जिसको रथ में जोता गया है, स्थापयंती, उसी को रथ पर बैठाया भी गया है। यह वैचित्र है, विचित्रता है, विस्मय है। तो अस्मय तृणम न उदकम न आभरंती, इसको कोई घास पात नहीं खिलाया जाता है, इसको जल भी नहीं पिलाया जाता है। धुरा वाहत, तो भी वह धुर वहन करता है, यानी रथ के धुरा को खींचता है, रथ के भार को खींचता है। और प्रदेदिशत, उत्तम विजय दिलाता है। तो यह विचित्र रथ है और विचित्र रथ के सवारी हैं। तो इसका पहले सामान्य से देखें, क्या किसी ने दूर या निकट ऐसा भी दृश्य देखा है, ऐसा भी रथ देखा है जो रथ खींचने के लिए जोता जाता है, जो पशु रथ को खींचने के लिए रथ में जोता जाता है, वही रथ पर आरूढ़ भी हो जाता है रथ संचालन करने के लिए। उसके निमित्त घास और जल आदि की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं रहती है और न उसको दिया जाता है, तो भी वह रथ भार वहन करता है और स्वामी को विजय दिलाता है। तो यह एक विचित्र रथ है। इससे यांत्रिकता का भी बोध होता है। हो सकता है विज्ञान तो बड़ा ही था, इसका हम परिचय देते हैं स्थान स्थान पर। तो ऋषियों ने कुछ ऐसा भी आविष्कार किया हो कि जो कि स्वचालित रहा हो और अपने आप प्रहार भी करता रहा हो, रथ भी खींचता रहा हो, यानी यंत्र को चालित भी करता रहा हो, उस पर आरोह भी हो रहा हो, प्रहार भी कर रहा हो। और तो इस प्रकार से दूर या निकट दृश्य इस तरह कोई देख क्या पाया, दूर या निकट दृश्य इस तरह कोई देख क्या पाए, जो रथ में जोता जाए, बैठा रथ वही चलाए। घास जला दिया न जाए, तो भी रथ चक्र चलाए। स्वामी को विजय श्री देकर जीवन सफल बनाए। तो इस मंत्र का रहस्यपरक अर्थ भी ग्रहण किया जा सकता है। आत्मा शरीर रथ है, रथ में बैठा उसे गति देने वाला कौन है? आत्मा। तो वही रथ को पर बैठा भी है, वही रथ को खींचता भी है। जब तक शरीर में आत्मा है, प्राण है, तब तक रथ चलता है शरीर का। तो वही शरीर रथ को चलाता भी है और वही उस पर बैठा भी है, और वही स्वर्ग अपवर्ग आदि का दाता भी है। तो इस मंत्र का रहस्यपरक अर्थ भी इस प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है। ये आत्मा शरीर रूपी रथ में बैठा है, उसे गतिमान कर रहा है, वही गति भी दे रहा है, वही चला भी रहा है, वही बैठा भी है शरीर रूपी रथ पर। तो इस प्रकार से जो एक आध्यात्मिक अर्थ है, कुछ झांकता हुआ, उसको भी हमने स्पष्ट करने की चेष्टा की है। और कुछ यांत्रिकता का भी बोध हो सकता है कि उस युग में बढ़े हुए विज्ञान के कारण स्वचालित यंत्र भी रहे हों, जिनका युद्ध में प्रयोग होता रहा हो। तो इस प्रकार से हम इसका शब्दार्थ भावार्थ संक्षेप में जाने। ओम 10 102 11 देवता इंद्र शीर्षक मुदगलानी का रक्षार्थ आना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। परिवृत्ते भवति विद्यमानत्वेऽप्यानाको चक्रेणेव सिञ्चन् एषैष्या आचिद्रथ्या आजनेव सुमङ्गलम् शिरवदस्तु सादाम्। इस 11वें मंत्र में मुदगल
ऋषि की पत्नी जो वीरांगना है, जो शस्त्र प्रहार में परम निपुणा है, उसके हर्ष का और उसके बलोत्कर्ष का दोनों का चित्रण हुआ है। तो उसको हर्ष विजय पर वैसे ही हुआ जैसे परिवृत्ता एव, जैसे कोई स्त्री जो पति से वियुक्त हुई हो, पति अपरिचित कहीं पर पड़ा हुआ हो और वो मिल जाए, तो जैसे किसी सती पत्नी को परम प्रसन्नता हो, वैसे ही विजय को देखकर, विजय को पा करके उस मुद्गलानी इंद्रसेना नाम की नारी को हुआ। और उसने वीरत्व में जो शर वर्षण किया, बाणों की वृष्टि की, वो वैसे ही थी जैसे मेघा एवं सिंचन, मेघ घनघोर वृष्टि से पृथ्वी को सिंचित कर रहे हो, वैसे युद्ध में उसने रण कौशल दिखलाते हुए बाणों की वृष्टि की थी। यानी उसके बाण की वृष्टि इतनी तीव्र थी, इतनी सघन थी कि जैसे घनघोर वृष्टि हो रही हो तो बूंदे पड़े, वृष्टि का जल पड़े, वैसे ही वो शत्रु सेना पर शरवर्षण करती थी। एशिया रक्षाम जैन, अनेक गोसंघों की इच्छा करके उसने, यानी उस मुद्गलानी ने अपने सारथ्य में, अपने युद्ध के काल में रथ पर बैठकर जो रण कौशल दिखाया, उससे अपहृत गायों की उपलब्धि हुई। सातम शिन्वत सुमंगलम अस्तु, और कामना की जा रही है कि सुखप्रद अन्न पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो, गोधन के साथ साथ अन्न धन भी पर्याप्त मात्रा में मिले, इंद्र भगवान उसे दें। तो पति वियुक्ता स्त्री जैसे पति को पाकर प्रसन्न होकर हर्ष से भर उठती है, वृद्धि प्राप्त करती है, वैसे मुद्गलानी विजय पाकर के प्रसन्न हुई और अपनी वीरता दिखाने में, शरवर्षण में जो उसने चातुरी प्रकट की, कौशल प्रकट किया, वो कुछ इस तरह से था कि जैसे मेघ पृथ्वी पर झड़ी लगा दे बूंदों की, तो जो दृश्य उपस्थित हो जाए वही दृश्य घनघोर शरवर्षण द्वारा मुद्गलानी के द्वारा प्रदर्शित किया गया और शत्रुओं पर उसने घनघोर बाणों की वृष्टि की। अनेक गोसंघों पर विजय प्राप्त की। अपने सारथ्य में उसने अपहृत गायों को प्राप्त किया। सुखप्रद सदन के समान अब उसे प्रचुर अन्न धन भी मिले, धन धान्य भी प्राप्त हो, वैभव भी प्राप्त हो। पति विरहिता प्राप्त कर पाति, पति विरहिता प्राप्त कर पति को है प्रसन्न होती जैसे, पति विरहिता प्राप्त कर पति को है प्रसन्न होती जैसे, हुई प्रसन्न, हुई उत्कर्षित मुद्गलानी भी वैसे। घोर वृष्टि सम बाण वृष्टि कर अपहृत गायें जीत लिया, घोर वृष्टि सम बाण वृष्टि कर अपहृत गायें जीत लिया। ऐसा समर्थ सारथ्य प्राप्त, धन अन्न मिले कामना किया। ऐसा समर्थ सारथ्य प्राप्त, धन अन्न मिले कामना किया। ओम 10 102 12 देवता इंद्र शीर्षक महान इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। त्वं विश्वस्य जगदश्चक्षुरिन्द्रासि चक्षुषः वृषाजराजिं वृषणासिषाससि चोदजन्मद्रिणा जजात्। इस 12वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें इंद्र भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की गई है, क्योंकि इंद्र ने आत्मिक शक्ति दिया, अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की और युद्ध में विजय दिलाई। इसलिए कृतज्ञता ज्ञापन रूप में इंद्र की स्तुति की गई है इस समापन वाले मंत्र में।
इंद्र, हे इंद्र देवता, तुम विश्वस्य जगतः, विश्व माने सारे, जगतः माने संसार के, चक्षु हुआ माने नेत्र हो, तुम्हारे कारण ही सारा संसार नेत्रवान है। तो चक्षुषा, और जो आंख वाले हैं उनके तुम चक्षुवशी, उनकी तुम ज्योति हो, क्योंकि जो नेत्रों में ज्योति है वो तुम्हारी ही कृपा के कारण है, तुम्हारा ही तेज उनमें ज्योति बनकर समाया हुआ है। वृषा माने तुम अभिमत दाता हो, वृष वर्षक, धन के वर्षक को, अभिमत माने मन चाहे को पर्याप्त मात्रा में देने वाले हो। आजिम, आज कहते हैं युद्ध को, आजिम युद्ध, बद्धृणा, युद्ध में तुम बद्धृण माने रस्सी से, पाश से बांधकर रथ के चलाने में सारथी को बल प्रदान करते हो। योजा, तुम रथ को जोत कर अश्व, उस रथ को खींचने वाले अश्वों में बल प्रदान करते हो। शिशा शशि, युद्ध में तुम विजय प्रदान करने वाले हो, तुम्हारा वंदन है, अभिनंदन है। हे इंद्र, तुम सारे संसार के नेत्र हो, नेत्र वालों में नेत्रों की ज्योति बनकर तुम ही समाये हुए हो। तुम अभिमत माने मनोवांछित को प्रदान करने वाले हो। तुम रणभूमि में दो अश्वों को रस्सी से बांधकर रथ में जोत कर उन्हें प्रेरित करने वाले हो, यानी जो रथ में अश्व तीव्रता पूर्वक निर्भय होकर शत्रु विजय हेतु धावन करते हैं, दौड़ते हैं, उनमें प्रेरणा बनकर तुम ही लहराते हो और युद्ध में तुम ही विजय दिलाने वाले हो। तुम्हारा वंदन है, अभिनंदन है। हे इंद्र, तुम सारे संसार के नेत्र हो, नेत्र वालों के नयनों में प्रकाश बनकर तुम ही छलक रहे हो, झलक रहे हो, मनोवांछित प्रदाता हो। युद्ध काल में अश्वों को रज्जु द्वारा रथ में जोतकर उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा तुम ही देते हो। संग्राम में विजयश्री दिलाकर धन धान्य प्रदान करने वाले हे देवप्रवर तुम ही हो। हे इंद्र, जगत के नेत्र, हे इंद्र, जगत के नेत्र, नेत्र वालों के जग के हो प्रकाश, तुम मनोवांछित देते हो, तुम हो भक्तों की सुखद आश। दो अश्व जोत करके रथ में आगे ही बढ़ते जाते हो, संग्राम भूमि में विजयश्री व्यापक धन हमें दिलाते हो। इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 102वें सूक्त के 12 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। आप तक के जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 9,987। यह परम हर्ष का विषय है। इसे हम परम प्रभु की कृपा और वेद भगवान की अनुकंपा मानते हैं। वे ही शक्ति बनकर, अर्थ बनकर हृदय में प्रविष्ट होते हैं, तभी इस वेद के व्यापक अरण्य में प्रवेश की शक्ति मिल पाती है। तो हम यथाशक्ति प्रकट कर रहे हैं। आप सब भी अर्थ को प्रकट करें, समझें, समझाएं और जीवन धन्य बनाएं, लोक कल्याण करें। इस सूक्त में प्रथम इंद्र की स्तुति है और अंत में भी इंद्र की स्तुति है। प्रथम मंत्र और अंतिम मंत्र इंद्र से संबंधित हैं, क्योंकि भगवद स्मरण का बड़ा महत्व होता है। जिसने संसार को बनाया, जो संसार में समाया है, उससे शक्ति मांगना किसी कठिन कार्य के प्रारंभ होने के पहले परम आवश्यक है। मनुष्य को अपने बल विक्रम पर विश्वास तो करना ही चाहिए, लेकिन एक अलौकिक शक्ति पर भी विश्वास करना चाहिए, उसे शक्ति मांगना चाहिए। यहाँ पर इंद्र है और
अन्य देवता भी हो सकते हैं, क्योंकि परम शक्ति का कोई निश्चित नाम नहीं है। नाम तो काम चलाने के लिए दिया जाता है। नाम कोई भी हो, शक्ति तो एक ही है। तो इस तथ्य को ध्यान में रखकर प्रारंभिक और समापन वाले मंत्र में शक्तियाचन है, साफल्य है, इंद्र का स्तवन है, और शेष मंत्रों में 10 मंत्रों में पराक्रम का प्रदर्शन है ऋषि मुद्गल के। मुद्गल एक ऋषि थे जो ऋषि के साथ साथ एक प्रबल योद्धा भी थे। उनके पास अनंत गायें थीं, हजारों की संख्या में उनका अपहरण हो गया। उस समय का सबसे बड़ा धन गोधन था। अब उस गोधन को जिन असुरों ने अपहृत किया था, उनके हाथ से छुड़ाना परम धर्म था, क्योंकि आर्यों के यहाँ तो गाय अघन्या है, लेकिन वे असुर तो गाय को मार भी डालते थे, खा भी लेते थे। इस दृष्टिकोण से भी साथ साथ वो सबसे सार्थक, सबसे सबल प्रधान धन था। वैदिक युग का गोधन से बराबर या गोधन से बढ़कर कोई धन उस युग में नहीं था। तो उस गोधन को जो अपहृत था, उसको पाने में 3 घटक या 3 व्यक्तियों ने बड़ा योगदान किया। पहला तो ऋषि मुद्गल ने, वो परम पराक्रमी थे, शस्त्रास्त्र ज्ञाता थे, उनके साथ सेना भी थी, क्योंकि उस समय के ऋषि जो थे वो आज की तरह निरीह नहीं थे। वो स्वयं योद्धा थे, अस्त्र शस्त्र के निर्माता थे, उनके पास अस्त्र भंडार था। यह देश का दुर्भाग्य है कि आज उस ऋषि परंपरा का अंत हो गया है। यह यदि देखा जाए तो बौद्धों के कारण हुआ। बौद्ध धर्म वैदिक धर्म के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। वैदिक धर्म में साधु को केवल माला जपने तक ही नहीं सीमित रखा गया था। वैदिक युग में वे एक सशक्त शस्त्र निर्माता और योद्धा भी होते थे, लेकिन बौद्धों ने इसके विपरीत किया। केवल उन्हें बस सन्यासी बनाया, और जो ऋषि थे पहले, उनकी पत्नियां भी होती थी, और पत्नियां कुलीन होती थी। राजा महाराजा भी उनको अपनी कन्याएं देते थे। उससे जो वंश परंपरा होती थी वो बड़ी सशक्त वंश परंपरा होती थी। तो वो आवश्यक भी था, क्योंकि काम ऐसी प्रबल वृत्ति है कि उसका दमन संभव नहीं है। इसलिए संयमित काम सेवन आवश्यक है। बौद्धों ने वैदिक मान्यता के अनुसार नारी को परिवर्तित किया। महात्मा बुद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने किसी शर्त पर नारियों को, भिक्षुणियों को अनुमति दे दी कि ये भी बन सकती हैं भिक्षुणी, लेकिन उसका परिणाम बड़ा बुरा हुआ। बौद्ध धर्म जो है वो बिल्कुल आकंठ डूब गया विलासिता में। मांस, मदिरा, मैथुन, सुरा, सुंदरी, ये सब उनके धर्म हो गए। पंचमकार हुआ। तो वो पंचमकार को धर्म के अंतर्गत समेट लिए। पंचमकार माने 5 प्रकार के मां से जो शुरू होते हो, जैसे मुद्रा, धन इकट्ठा करो। बताइए साहब, वेद में तो है कि धन के लिए कहा गया है, लेकिन क्योंकि बौद्ध धर्म मतलब विरोधी धर्म हुआ, ऋग्वेद का इसे वर्जित किया। भगवान बुद्ध ने कि मुद्रा मत ग्रहण करो, लेकिन बाद में उनके अनुयायियों ने मुद्रा यानी धन दौलत भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मैथुन नारी संग्रह, नारी संसर्ग। मीन मछली भी खाना शुरू कर दिया, और मछली नहीं मांस भी खाना शुरू कर दिया, उसको भी स्वीकृति दे दी। तो मुद्रा, मीन, मैथुन, मदिरा, इस प्रकार से 5 मकार जो है वो शामिल कर दिए गए।
जो कि शास्त्र धर्म के विपरीत है। अंत में जब उसके विरुद्ध आंदोलन शंकराचार्य के नेतृत्व में सबल हुआ तो उस मकार को मक्कार कहा गया, बड़ा मक्कार है। तो भावना भरी जाती है विपरीत, और बुद्ध से बुद्धू बन गया, बुद्धू कहीं का। यानी जो बुद्ध ने मत प्रचलित किया वो देश के लिए कल्याणकर नहीं हुआ। उन्होंने मानव प्रवृत्ति को ध्यान में नहीं रखा और बस अहिंसा पालन करो। संसार में अहिंसा यानी वध न हो, इसको रोका ही नहीं जा सकता। आदमी भी बहुत, धरती बहुत बड़ी है, मांस भक्षण करते हैं। एक जगह रोकोगे दूसरी जगह तो खाएंगे ही लोग, मछली भी खाएंगे। फिर इसके अतिरिक्त पशु में हमारे ख्याल से 15.5 आना या और अधिक बढ़कर जो है वो पशु मांसभक्षी हैं, मनुष्य भी मांसभक्षी हैं। तो मांसभक्षी यह भी कहते हैं कि वृक्षों वनस्पतियों में भी तो जीव है, उनको आप काटते हो खाते हो, तो वैसे उन पर नहीं तुम ख्याल करते हो तो हम पशुओं को भी उसी प्रकार से। कहने का मतलब कि मांस भक्षण से न कभी संसार को विरत किया गया न किया जा सकता है। तो बुद्ध ने वैदिक धर्म के विरुद्ध जो धर्म चला उसमें उन्होंने जब जीव हिंसा को समाप्त कर दिया कि इसमें कहीं होना नहीं चाहिए, तो फिर मांस का प्रश्न नहीं होता। लेकिन अंत उसमें मीन भी आ गया, मांस भी आ गई, मुद्रा भी आ गई, मैथुन भी आ गया, मदिरा भी आ गई। तो कहने के ये मतलब कि ये है जो प्रवृत्ति है यह स्वाभाविक है। मानव में काम प्रवृत्ति परमात्मा की दी हुई एक प्रवृत्ति है, सृष्टि संचालन के लिए आवश्यक है वो। इसलिए जो वैदिक व्यवस्था थी वो बड़ी ही मनोवैज्ञानिक व्यवस्था थी। जो संयमी ऋषि मुनि थे उनसे जब संसर्ग होता था राजकन्याओं का, राजा महाराजा अपनी कन्याएं देते थे, तो जो संतानें होती थी वो बड़ी ही प्रतिभाशाली होती थी। तो वह परंपरा बौद्धों ने खंडित कर दिया। बाद में हम अभी तक देखते हैं कि तमाम बदनाम संत महंत मिल जाते हैं, कुछ को छोड़ करके प्रायः कहीं न कहीं काम भावना के शिकार होते हैं। और फिर मुद्रा के तो लगभग 16 आना संत महंत भक्त हैं। कुछ तो जायज कुछ नाजायज भी कमाने की चेष्टा करते हैं। तो इसलिए इन पर प्रतिबंध करना अमनोवैज्ञानिक है। वेद में धन दो, धन लाओ, हे भगवान हमको संपन्न बनाओ, यह कहा गया है बार बार, और उसी की प्रतिक्रिया में हुआ कि हमें धन नहीं चाहिए। लेकिन हमारे वेद में साथ साथ यह भी है कि शत हस्त समाहत सहस्त्र संकेत, 100 हाथों से श्रमपूर्वक परिश्रम करो, यानी परम परिश्रम करो, लेकिन अर्जित संपदा को तुम हजारों हाथों वाले होकर बांटो, माने उससे 10 गुना ज्यादा उदार बनकर बांटो, बांटने में श्रम करो। तो यह है संतुलन, यह है संतुलित जीवन। तो जो वैदिक व्यवस्था थी वो बड़ी ही स्वाभाविक थी। बाद में बौद्धों ने जो व्यवस्था किया उन्होंने समाज को बहुत हानि पहुंचाई। अब अहिंसा परमो धर्मा कह करके बिल्कुल अस्त्र विहीन कर दिया, ऐसा मिलता है। उल्लेख बड़े बड़े जो सैनिक सेनापति थे जिनके की अस्त्र संभालने पर कांप उठता था जनमंडल, वे अब मूल मुड़ा के साधु बनने लगे। परिणाम क्या हुआ कि विदेशी आक्रमण प्रारंभ हो गए, चारों ओर से शत्रु आने लगे, और इस श्रमण और बौद्धों के संघर्ष से सामाजिक शक्ति बहुत क्षीण हुई। इनमें अहिनकुल न्याय कहा जाता है कि अनेक संघर्ष चला इस वैदिक धर्म के अनुयायियों में और बौद्ध धर्म के अनुयायियों में। उससे संघर्ष में तो हानि होती ही है, और देश में जो एक सैनिक शक्ति थी, जो आविष्कार थे शास्त्रों के, वे लुप्त हो गए। उसका परिणाम हुआ कि हजारों साल की गुलामी भोगनी पड़ी देश को। तो तात्पर्य मुझे किसी धर्म से द्वेष नहीं है, लेकिन इतिहास के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में
जो बौद्ध धर्म है उसने हानि ज्यादा पहुंचाई। यह बात अलग है कि बुद्ध यह नहीं चाहते थे जो जैसे बाद में बौद्ध भिक्षु हो गए, लेकिन यह तो जरूर है कि उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप वेदों के यह धर्म अपना चलाया। हालांकि कोई सिद्धांत उनके नवीन नहीं थे, बस प्रतिक्रिया थी। सत्य, क्षमा, दया, ये सब हमारे उपनिषदों में भी है। कृष्णा त्याग है, यह भी उपनिषदों में है। लेकिन यह जो भावना है वह जब एकांगी हो जाती है तो समाज को हानि होती है। वैदिक धर्म समन्वयवादी धर्म है, उसमें शांति भी है, क्रांति भी है। बौद्ध केवल अहिंसा परक धर्म था, हालांकि वो संभल नहीं सका। बाद में बौद्ध धर्म बहुत गिर गया और तमाम कला कौशल, तमाम शास्त्र, दिव्यास्त्रों को बनाने की कला लुप्त हो गई। विदेशी आक्रमण हुए और उस प्रहार को सह न सका देश और गुलामी का एक लंबा काल बिताना पड़ा, जिससे बड़ी हानि हुई। तो इस प्रकार से यह हम दिखाने की चेष्टा की इस मंत्र के, इस सूक्त के आधार पर कि उस युग में ऋषि शस्त्रास्त्र बनाते थे, स्वयं एक उच्च कोटि के सैनिक थे और वे केवल साधना ही नहीं करते थे, शक्ति साधना, शस्त्र साधना भी करते थे और जीवन संतुलित बिताते थे। उस समय स्त्रियां भी योद्धा होती थी, जैसे मुदगलानी का उदाहरण पेश किया गया है। वो संग्राम में जब उतरती थी तो शत्रु दुम दबाकर भगने लगते थे। उनके शरवर्षण, उनके शस्त्रास्त्र संचालन की शक्ति आश्चर्यचकित कर देती है। और साथ साथ एक विषव की भी चर्चा की गई है। दृढ़ वो भी बड़ा बली था, उसने भी युद्ध में काम दिया। तो पशु भी युद्ध में प्रयोग किए जाएं और उन्हें युद्धार्थ उतारा जाए, यह जो संदेश है यह भी वेदों की देन है। आज भी सेना में कुछ पशु होते हैं, जैसे कुत्ते विशेष रूप में सीआईडी काम करते हैं, कहाँ पर क्या बारूदी सुरंग है या बम रखा हुआ है या क्या बात है, कोई क्या लेकर चल रहा है, वो सूंघ करके जान लेते हैं। तो मतलब पशुओं का युद्ध में प्रयोग होना चाहिए। बाद में अश्वादि प्रयोग में आए युद्ध में, तो युद्ध में पशुओं का महत्व ही उस जो बलि वर्ग है, जो दुर्गुण कहा गया है और जिसने रथ में जुटकर अपना पराक्रम दिखाया, तो इस वजह से युद्ध में पशुओं का भी उपयोग होना चाहिए, उनको भी विजय में सम्मिलित करना चाहिए। तो यह सब संदेश इस मंत्र में है और उस युग का समाज प्रतिबिंबित है। ऋषि मुनियों का जीवन, पशुओं का युद्ध में उपयोग और स्त्रियों की छक्का छोड़ा देने वाली वीरता का भी चित्रण इस सूक्त में हुआ है। तो मुदगलानी ने जो पौरुष दिखाया उसको हम लोग जान चुके हैं। तो यह युगीन छाप को भी लिए हुए है और एक संदेश भी लिए हुए है। इस समाज में जब सब वर्ग सक्रिय रहेंगे तभी काम चलेगा। आक्रमण हो गया, नारी बिल्कुल निरीह है, तो नर की शक्ति आदि हो गई ना, तो नारी को भी युद्ध कुशल होना चाहिए, इस समय पर वो संभाल सके मोर्चा। तो इस प्रकार से आज हो रहा है धीरे धीरे, अब तो जल थल सेना सब में नारियों का प्रवेश हो रहा है। तो लेकिन ये मूल भावना है वेदों की, और इससे पता चलता है कि वेदों का चिंतन कितना पुष्ट था, कितना स्वाभाविक था, उसको छोड़ करके चला ही नहीं जा सकता है। इस प्रकार से हम सब वैदिक समाज का, वैदिक युग का, ऋषियों मुनियों के जीवन का ज्ञान प्राप्त किए, का
हम लोग ज्ञान ही नहीं करें, प्राप्त करें, प्रचार भी प्रसार भी करें। इस अनुरोध के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख